ओके। गुड इवनिंग टॉल। सर निफ्टी पे एक बार बात कर लेते हैं सबसे पहले, फिर अपने क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे अगर कुछ रहेगा तो, ठीक है। निफ्टी की जैसे हम बात कर रहे थे, नीचे वाले लेवल जो हम देख रहे थे अभी तक सर, पर्टिकुलरली ये वाले लेवल हमारे कि यहां तक निफ्टी कहीं आ सकता है। आज निफ्टी ने उसको भी ब्रेक किया और मार्केट नीचे गया सर 600 तक, यहां पहुंचा 620 तक। बहुत ही डेंजर में था, लेकिन यहाँ पे जाके कहीं सस्टेन हल्का फुल्का ये लगा लो कि कहीं रुकने का ट्राई कर रहा, नहीं तो वन वे फॉल है सर यहाँ से स्टार्ट होने के बाद में, तो ये वन वे वन वे कंटिन्यू निकला है और यहाँ से भी मान ही सकते हैं आप, ऊपर से ही आ रही है वन वे ही सर, रुकने का नाम नहीं ले रहा कहीं भी। हम्म, अब देखेंगे आज वो ट्रम्प वाला कुछ डिसीजन है सर, उनके कोर्ट वोट में हो गया या होने वाला होगा, आई थिंक मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन आज वो हो जाएगा। अगर स्पोर्ट की बात करेंगे सर, ये 600 अभी के लिए एक स्पोर्ट दिख रहा है हमें, ये भी किसी भी केस में ब्रीच होगा तो फिर ये वाला स्पोर्ट कहीं लेने का ट्राई किया है सर, 500 के आसपास वाला जो आपका ओवाई के हिसाब से, कहीं वहां रुक सकती है मार्केट। उसके नीचे बहुत बड़ा मूवमेंट मुझे तो दिख नहीं रहा सर, अगर कोई इतना बड़ा वो टैरिफ वाला या ट्रम्प के फेवर में कुछ होता है या वॉर वगैरह का कुछ होगा, उस केस में लगता है कि मार्केट में कहीं नीचे लेवल खुलेंगे। मैक्स टू मैक्स अभी तक हम 25-500 ही देख पा रहे हैं सर। यहाँ पे रिकवरी बहुत ही फास्ट लग रही है, अगर रिकवरी होती है जो आज वो उनका होना है ट्रम्प वाला या कुछ भी होता है, तो 25,900 के लेवल हम इजीली देख सकते हैं सर, ये वाले तो यहाँ से 700 से गैप डाउन वगैरह ना हो, मार्केट कहीं सस्टेन करें यहाँ पे और उसके बाद निकलती तो लाइव में अच्छी खासी निकल सकती है, 25,900 26,000 आपको आराम से मिलेगा। सेम काम होगा सर अपसाइड में जाने में, मार्केट इतनी फास्ट आई है तो यही कहीं रुकने का ट्राई करेगी, जब रुकेगी तो 25,900 के आसपास अकॉर्डिंग टू मी सर, मुझे लगता है ऐसा 26,000 पे जा सकती है। कॉल राइटर बहुत अच्छे से राइटिंग कर रहे हैं सर, ऊपर से बहुत बढ़िया राइटिंग चल रही है। पहले जो लेवल हम 26,500 भी देख रहे थे वो इतने नजदीक अभी दिख नहीं रहे हैं सर। अगर कोई सेलिंग करना चाहता है, जैसे मैं पहले बताया आपको 26,400 कहीं सेल करो, अब किसी को सेल करना है तो 26,200 के आसपास के लेवल आराम से सेल किए जा सकते हैं सर। लेकिन सेलिंग की वही सर, जब भी सेलिंग करो हमेशा हैज करके करो सर, कितना भी दूर का लेवल हो बिना हैज के आप सेलिंग मत करो। ऐसा कुछ भी हो सर निफ्टी को लेके मेरा, आने वाले टाइम पे कैसे काम कर सकता है सर। जब भी पोजीशन बना रहे हो, इंडिया विक्स साथ के साथ में स्पाइक लेना स्टार्ट हुआ है सर, इंडिया विक्स 11 के आसपास आने वाला है, हमारा हाई गया हुआ आई थिंक, एक मिनट वो भी खोल देता हूं मैं। ओके ये देखो सर, इंडिया विक्स आपका पहुंच ही गया है 11 के आसपास, 9 से रिकवर हुआ है सर, यहां से रिकवर हुआ था बिल्कुल, और यहां कहीं पहुंचा हुआ है सर। अभी ये आने वाला टाइम पे और ऊपर जाएगा, और ये जो लेवल है सर हमारे 14-15 के आसपास, यहां कहीं इजीली पहुंच सकते हैं बजट से पहले। और जिस हिसाब से मूवमेंट हो रही है, अगर कोई और बड़ी मूव आती कहीं पे तो आराम से मूवमेंट आएगी, इंडिया विक्स में 14-15 पहुंचेगा और आपके प्रीमियम स्पाइक हो सकते हैं सर। आज भी आपने देखा होगा बढ़िया खींच के प्रीमियम ऊपर नीचे हो रहे थे सर। कोई भी पोजीशन बनाओ हेज करके बनाओ सर, बजट से पहले तो स्पेशली ध्यान रखो, कम कैपिटल अभी डिप्लॉय करो, डिप्लॉय करनी है इंडेविक्स ऊपर आने तो फिर अच्छे से आप सेलिंग कर सकते हो। जैसे आपके इंडेविक्स 14-15 आ जाएगा, अब फिर आप आराम से हेज करो, किसी भी साइड में बेच सकते हो अपनी डायरेक्शन देख के सर। बेचना है क्लोज में, अगर पुट में काम करना है तो 500 अभी के लिए बेच सकते हो सर, लेकिन 500 को भी हेज करके रखो सर अभी भी। उसके नीचे तो जो बेचना है बेच सकते हो सर, 25,500 के नीचे। कॉल की साइड में अभी भी बोल रहा हूं सर, रिकवरी फास्ट हो सकती है, 26,200 ये लेवल पकड़ के रखना सर, इसके नीचे मत सेलिंग करना अभी भी अगर आपको करनी है तो। क्लोज के एक्सपायरी में प्रीमियम अगर नहीं मिलते हैं तो नेक्स्ट एक्सपायरी शिफ्ट करते रहो, वहां जाके सेल करो सर। ऐसा कुछ भी बनाओगे तो बढ़िया है। आज जैसे सत्यपाल जी हैं और भी हैं कई लोग, मेरे पास मैसेज आया था सर दिन में भी, कि जिन्होंने भी नेक्ट बेची थी सर, जब मार्केट आपकी यहाँ कहीं ट्रेड कर रही थी इस जोन में, ये वाला सर 26,000, 26,200 के आसपास। हाँ 26,200 इस जोन में जब ट्रेड हो रही थी तो किसी को ये वाले लेवल नहीं दिख रहे थे सर। जब यहाँ पे थे तो हम तभी भी बोल रहे थे सर कि ये लेवल नीचे वाले खुले हुए हैं सर, ये किसी भी टाइम पे आपके आ सकते हैं। हमें इसके नीचे की उम्मीद नहीं थी जल्दी से 800 के नीचे, लेकिन आ सकते थे, ये लेवल नीचे खुले थे सर, वही हुआ है, सेम मार्केट नीचे की तरफ फॉल होते हुए आई है कंटिन्यू। यहाँ अभी पे गई आज। यहाँ पे थी जब मार्केट तो सर 25,500 बहुत ज्यादा सेफ नजर आ रहा था हमें ना, जब मार्केट 26,000 या उसके ऊपर कहीं ट्रेड हो रही थी। बिल्कुल बिल्कुल। आज 25,000 बहुत ज्यादा डेंजर में खड़ी हुई है पोजीशन, जो 30 रुपए की पोजीशन थी सर आज वो 100 प्लस हो गई है, तो कितना बड़ा लॉस उनमें हो चुका है। और कॉल की बात करो तो इतनी ज्यादा रिकवरी नहीं हुई होगी सर कॉल में अभी भी, क्योंकि आप बेचते नहीं हो भी। 30-30 रुपए की चीज बेचते हो, वो 30 रुपए की 100 हो गई, वो 30 से अभी जीरो नहीं होगी सर, एक्सपायरी में तो टाइम है उसमें, 30 रुपए से वो चीज आपकी 5-7 रुपए हो जाएगी, वहां से प्रॉफिट आएगा 20-25 पॉइंट का, और डाउन साइड से लॉस आ जाएगा सर ऑलमोस्ट 70-80 पॉइंट का एक ही पोजीशन पे। अगर यही पोजीशन आपकी हैज रहेंगी तो आपको एडजस्टमेंट के लिए टाइम मिलेगा, कुछ हैज कवर करेगी, कुछ अपसाइड से प्रॉफिट आएगा, तो आप सेफ रह सकते हैं सर।
ये थे आप तो सर यादव जी, जैसे यादव जी हैं या और भी कई लोग थे जो सेफ थे, थोड़ा दूर बेच के बैठे थे, उनको तो अभी भी संभलने का टाइम दिया मार्केट ने। लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पे कहीं क्लोज में, जैसे मैं हमेशा मना कर रहा था सर क्लोज में मत बेचो मत बेचो, जिन्होंने यहाँ बेचा होगा सर उनके साथ क्या हुआ होगा, उनके एसएल तो बहुत पहले के जा चुके होंगे सर, उन्होंने तो मतलब लॉस बुक हो चुका होगा सर उन लोगों का तो। बिल्कुल। और रिकवरी भी नहीं है। लोग क्या करते हैं ऐसे टाइम पे, गिरते चले जाते हैं, उनको उम्मीद लगाते कि कहीं स्पोर्ट से तो लेगी, कहीं तो घूमेगी। मार्केट बिल्कुल नहीं घूम रही है सर, वो आती है और कंटिन्यू निकल जाती है आपके लिए। तो आप उम्मीद में अगर बैठोगे तो बैठे ही रह जाओगे सर। पोजीशन जब भी बनाओ ये मत लगाया करो कि आज पोजीशन हम सेल कर देते हैं और इसकी हैज हम कल बाई कर लेंगे, ऐसा मत करो सर। जब भी सेल करो साथ के साथ बाई करो। आपको हैज की कॉस्टिंग ज्यादा लगती है, लगता है कि महंगी है अभी हैज, तो हैज दूर की ले लो, आगे पीछे करके ले लो, लेकिन लेके रखो सर पोजीशन पे। इस टाइप की मूवमेंट में 200 300 400 पॉइंट का मूव किस साइड आएगा, हैज होगी तो ही बचेंगे। एक दिन का वेट कर लिया तो हो सकता है गैप अप हो जाए, गैप डाउन हो जाए, तब तक डैमेज हो जाएगा सर आपकी पोजीशन पे। ऐसे कुछ काम कर सकते हैं सर। निफ्टी पे मेरा इतना ही है सर। आई थिंक आप लोग कोई भी निफ्टी पे एड ऑन करना चाहते हो तो कर सकते हैं सर, कोई डाउट हो तो वो भी पूछ सकते हैं निफ्टी 50 पे। मंडे को सर निफ्टी ने हाई टच किया है 359 का, तब हम 27,000 की बात कर रहे थे, अब तो लाले पड़ रहे हैं 25,500 के। सर फ्रीक्वेंटली निफ्टी 5 डेज से ना रेड कैंडल ही में आ रही है डे टाइम फ्रेम में। तो कमल सर, इससे आपका कुछ अभी बैटमैन स्ट्रेटेजी कैसे है सर, परफॉर्म कर रहे हैं अभी? बैटमैन डिप्लॉय नहीं कर रहे सर वैसे तो, इस वीक में डिप्लॉय नहीं किया हमने। डिप्लॉय करते तो हो सकता था, कितना लॉस होगा, हो सकता था सर 1% के अंदर ही कहीं लॉस में होते हैं हम अभी, 0.6 0.7 के आसपास मे बी। ये किसने पूछा सर? मुझे नहीं, मैं किरण किरण मैं नहीं सर, बैटमैन के लिए आपने पूछा किरण जी? यस यस सर, यस। ओके, बैटमैन सर इस वीक में हमने डिप्लॉय नहीं किया, पिछले 2-3 वीक से हम डिप्लॉय नहीं कर रहे। हमें पहले ही पता था कि इंडिया विक स्पाइक लेगा कहीं पे और मूवमेंट हो सकती है, तो इस वीक के लिए हमने अवॉइड कर दिया था कि बैटमैन को हम डिप्लॉय नहीं करेंगे। वो इसलिए किया था क्योंकि रिस्क रिवार्ड रेशो फेवरेबल नहीं था सर। रिवार्ड हमें कम मिल रहा था, रिस्क हमारा ज्यादा हायर साइड में था। हायर साइड में इसलिए कि लॉस तो 1% होना है, लेकिन उसकी जो प्रोबेबिलिटी रहती है वो ज्यादा थी सर लॉस होने की। प्रॉफिट हमारा कम मिल रहा था हमें, तो हमने इसको ये समझा कि क्यों हम जानबूझ के 1% का लॉस ले। 1% वैसे लगा नहीं होगा, 0.6 0.7 में, एक मिनट देखता हूं, अगर मैं रुक जाओ, ब्रोकर का लॉगिन है तो मैं आपको एग्जैक्ट भी बता दूंगा कि कितना लॉस अभी हुआ होगा सेटअप में सर। अगर किसी ने डिप्लॉय किया हो तो बता सकते। किसी ने बैटमैन डिप्लॉय किया था क्या सर? सर मेरा तो था, जो मैं करता हूँ मंडे वाला, तो मेरा आज 1% लॉस पे वो कट हो गया। एक अच्छा ओके, आपका मंडे टू मंडे चल रहा है ना सर, आप थोड़ा सा मतलब हमसे डिफर होगा, 1% के आसपास कट पोजीशन होगी, कटी होगी आपकी ना? 1.04 के आसपास वो एग्जिट कर दिया था मैंने। मतलब वो अगर मंडे तक भी जाता तो उतना ही, उसी के आसपास था। मतलब मैक्स लॉस तो आपका फिक्स ही था ना सर, मैक्स लॉस में तो दिक्कत ही नहीं आपकी ना। 1% पे ओके ओके, हमारा ट्यूसडे कब था सर? मैं एक बार, मुझे डेट बता सकता कोई भी कि ट्यूसडे किस दिन होगा? 6 तारीख को। एक मिनट में ब्रोकर खोला है मैंने, 6 को ट्यूसडे था, तो 7 को पोजीशन कहीं बननी चाहिए थी ना सर? ओके, मैं एग्जैक्ट लॉस आपको बताऊंगा। अगर हमने वेडनेसडे को ये पोजीशन लाइव करी होती बाय चांस, तो लॉस कितना हो सकता था सर हमें ना? सेलिंग लेग हमारी नीचे, हाँ यही है, ठीक है सर। इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा सर, क्योंकि पोजीशन लाइव थी नहीं, तो मैं एग्जैक्टली बता नहीं सकता, लेकिन मुझे लगता है कि लॉस कहीं पे 0.6 0.7% के आसपास का लॉस आ रहा होता है आपको अभी इस वीक के लिए पर्टिकुलर। मैं कैलकुलेशन करके आपको बता दूंगा सर, आप मेरे से बात कर लेना। किसका मैं नाम क्यों भूल जा रहा हूँ सर? आनंद जी का था ना सर ये क्वेश्चन? किसका था? नहीं सर, मेरा नहीं था। किसका क्वेश्चन था सर ये? नहीं सर, मेरा था किरण। अच्छा किरण जी, ऐसे जस्ट हाँ, क्योंकि फॉल इतना एक्सट्रीम था ना सर मूवमेंट, तो जस्ट एज क्यूरियसली मैंने पूछा सर। ओके ठीक है किरण जी, आप मेरे से अगर मैं बोलोगे तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन बता दूंगा, लेकिन जैसे सर ने अभी डिप्लॉय किया था, सर बता रहे थे, तो वो लॉस 1% को तो एक्सीड कर ही नहीं सकता। वो 0.6 0.7 या 0.8 हो सकता है कि इनको सर को 1% लग गया। ये थोड़ा सा चेंज करके करते हैं, उनको मंडे टू मंडे करते हैं, हम वेडनेसडे टू ट्यूसडे चलाते हैं सर, लेकिन उससे बड़ा लॉस हो ही नहीं सकता। और ये तो कुछ भी नहीं सर, अगर यहाँ से फॉल 700 पे नहीं रुकता मार्केट, और यहाँ से और 500 पॉइंट का फॉल हो जाए, फॉर एग्जांपल अगर कल गैप डाउन हो जाए और 500 पॉइंट नीचे भी गिर जाती है, तो भी ये लॉस
हम इतने ही आसपास में रखते सर। वहां पे प्रोटेक्शन ज्यादा है सर, क्योंकि सेफ्टी को ही फोकस करते हैं ना, प्रॉफिट के बारे में सोचते नहीं है, तो वहां लॉस होने के चांसेस नहीं है सर। ओके, राहुल जी गुड इवनिंग सर, आप लेट आए क्या? हाँ हाँ सर, गुड ओके इवनिंग, मैं जी, थोड़ा लेट हो गया। ओके That's all. जी। मुझे इचुमोको डेली टाइम फ्रेम पे तेजी दिखा रहा है अभी भी। डेली टाइम फ्रेम पे सर वो अपने लोअर बैंड में आ गया, देखो ये देखिए, इचिमोको आपका निफ्टी पे लगा हुआ अभी, ठीक है। हम्म, अभी तक ये कन्वर्ट नहीं हुआ है सर, अभी कोई रेड कैंडल ये स्टार्ट कर सकता है, अगर कहीं से करेगा तो हो सकता है अगली कैंडल पे या उसके बाद में कहीं आ जाए। मैं सेटिंग थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ, अच्छा आप इसको आगे तक ले जाएंगे तो थोड़ा आगे कर लेते हैं। ओके ये लगा दे। ग्रीन नहीं, क्योंकि मेरा तो 26 ब्रोकर ने 26 तक ही कर रखा है, पता नहीं दिक्कत आ रही है, तो मेरे को तो पूरा ग्रीन ही दिखा रहा है इचिमोको। ओके अभी ग्रीन में ही है डेली टाइम फ्रेम पे सर, आवरली पे चेंज हुआ है ना, आवरली पे ये रेड में आया था यहाँ पे कहीं पे, इस वाले पॉइंट पे सर। लेकिन हम आवरली के हिसाब से अब ना इस पॉइंट पे आ गया, हम मैं कैलकुलेट करूंगा यहाँ कहीं सेलिंग दी है इसने ना 26,200 के आसपास में, अगर साथ में मैच कर दूं तो, अगर मैं इसको 1 पे डाल देता हूं तो आवरली टाइम फ्रेम पे इसने सेलिंग कब दी थी हमें, एग्जैक्ट लेवल मिल जाएगा अभी। अच्छा ओके, आपको सेलिंग दी है आवरली टाइम फ्रेम पे। अब देखो इचिमोको के बारे में भी बहुत लोग बात करते हैं, तो आप यहाँ पे रिजल्ट देख सकते हैं सर। इचिमोको ने आपको इस वाली कैंडल पे बोला था सर सेल करने के लिए ना, एग्जैक्टली यहाँ पे बोला है इचिमोको ने आपको सेल करने के लिए, आप यहाँ से कहीं भी एंट्री ले सकते थे 26,040 के आसपास में, लेकिन आवरली टाइम फ्रेम है तो आप वीकली पोजीशन यहाँ पे सेल कर सकते हो सर, जो आपका मन करे। सेलिंग फिर जैसे आप, अगर मार्केट आपको 26,040 से बोल रही है, 26,000 के लेवल से कि डाउन साइड जा रही है, तो आप 26,200 की कॉल को यहां से इनिशियली राइट करना स्टार्ट कर सकते थे सर। 26,200 जिसने भी ये इंडिकेटर देख के राइट की होगी वो आराम से बैठे होंगे सर अभी तक, और एग्जिट भी नहीं मिला होगा, क्योंकि एंटर करने के बाद आपको टाइम फ्रेम करना था 15 मिनट, 15 मिनट पे अभी तक ग्रीन नहीं हुआ है। यहां से सेल करने के बाद जब भी ये ग्रीन हो जाए 15 मिनट पे यही ग्रीन हो जाए अगर होना होगा तो सर, आप प्रॉफिट में ही काटोगे पोजीशन को। अच्छा अच्छा ओके, हाँ यही मुझे पूछना था, मेरी सेटिंग्स मेरे को वही थोड़ा डाउट हो रहा था वही। आप सर जब भी इसको ब्रोकर पे लगाते हैं ना, तो जो ये वाली सेटिंग है उसमें ब्रोकर में यहाँ पे 4 की बजाय 5-6 टैब है सर, ट्रेडिंग व्यू पे आपको 4 ही मिलते हैं, और इसको चेंज करने की ज्यादा कोई चेंज करना नहीं है सर। बस ये क्लाउड वाला है कि हम कई बार देखते हैं कैंडल इसके नीचे हो जाती है, तो हम इसको आगे पीछे कर लेते हैं, नहीं तो कोई ज्यादा मेजर चेंज नहीं है सर। इंडिकेटर बहुत ही एक्यूरेट है सर, मैंने पर्सनल बैठ के बहुत टाइम से इस पे बैक टेस्ट किया है, ये आपको धोखा देता ही नहीं है सर, फंसाता नहीं है कभी भी। अगर आप टाइम फ्रेम ढंग से यूज करोगे, डेली टाइम फ्रेम पे एंट्री, मंथली के लिए, आवरली पे एग्जिट, नहीं फंसाएगा आपको। कितने भी बुरी कंडीशन हो जाए आपको लॉस नहीं कराएगा ये, हल्के फुल्के लॉस में जरूर इंडिकेशन देगा कि आप निकल जाओ। इसको ही ब्लाइंडली फॉलो कर लोगे तो भी काम हो जाएगा आपका। आपको फिर बाकी कुछ चीजें देखने की जरूरत नहीं है सर, अगर इसके हिसाब से चलना है आपको तो। मतलब अगर ये डेली टाइम फ्रेम पे बुलिश दिखा रहा है तो मतलब बुलिश के चांस हैं कि बिल्कुल चांस नहीं है मार्केट, मतलब इसके अगर हिसाब से? ये अगर आपको डेली टाइम फ्रेम पे बुलिश दिखा रहा है, आप मंथली ट्रेड कोई भी कर रहे हैं सर, तो आपका बिल्कुल हक बनता है कि आप पुटी सेल करें, आप कॉल सेल नहीं कर सकते जब तक ये ग्रीन में है सर। अच्छा वो भी, मतलब ओके ये वाला वीकली के लिए चलेगा। वीकली बोले तो कमल जी ये वाला वीक की आने वाला वीक, मतलब कितने वीक के लिए 15 मिनट 1 घंटे का वैलिड रहेगा सर वीकली पोजीशन जब तक ये रेड में रहता है, ये रेड में यहाँ पे कन्वर्ट हुआ होगा ना एग्जैक्टली, इस वाली कैंडल में जब मैंने मार्क किया, यहां से आप चाहो तो आप एंट्री ले सकते हो। आपने यहीं से सेलिंग स्टार्ट की होती तो आप इसके 25,200 के आसपास, जो मेरे रूल बोलता है आप 25,200 बेचो, वो मेरे अकॉर्डिंग है सर। आप एग्रेसिव होना चाहते हो आप 25,000 बेच देते हो, 26,000 बेच देते हैं यहाँ पे, आप इसको सेल करके नीचे आ जाओ। अब ये मोमेंट हो गई है, आप को री एंट्री चाहिए, मान लो फॉर एग्जाम्पल 1 वीक में आपने प्रॉफिट ले लिया और आप फिर से री एंट्री भी करना चाहते हो, है ना, 1 आवर और 15 मिनट के हिसाब से। अगर आपको री एंट्री चाहिए तो आप क्या करो, फिर का रिट्रेसमेंट आपको लगाना पड़ेगा सर, फिर रिट्रेस होने दो कहां तक आती है। मैं यही अगर कहीं लो बनाती है, मार्केट घूमना स्टार्ट करती है, तो बस आपको ये लो ही तो मार्क करना, एक उठा के रख दो सर यहाँ पे कहीं भी नीचे। अब इसमें अगर वापस आ जाए 38 या 0.5 के लेवल पे दोबारा यहाँ पे पहुंचती है मार्केट, इंडिकेटर तो आपका रेड में ही है सर, यहाँ पे 50 अगर यहाँ पहुंचे तो आप इस लेवल के आसपास फिर से री एंट्री मार दो, 26,000 आती मार्केट को फिर से सेल कर दो सर अपने सेल डाल के। मतलब जैसे ये वेडनेसडे को हो रहा है काम, तो अगले ट्यूसडे के लिए, उसके अगले ट्यूसडे के लिए नहीं है ना? हाँ वो आप सेल करोगे सर, उसके बाद फिर कंडीशन बनेगी या तो ये रेड में या तो ग्रीन में, फिर उसके अकॉर्डिंग फिर एक्शन लेते रहो सर आगे फर्दर।
कमल जी इसमें लेकिन अगर हम 30-31 में देखें, अगर मान लो वहां पे हम रेड पे सेलिंग करना होता है, तो जो रेड बता रहा था, कब कब सर? लेकिन मान ये आप 30 और 31 की देखिए यहाँ पे 30 और देखिए। 31 पे, ओके। अब यहाँ यहाँ पे हम देखते हैं कि रेड पे आ गया, अब मुझे पुट सेल करना है, आप यहाँ पे तो सेल वहां कर सकते हैं, हाँ पुट को यहाँ सेल कर देते सर, बिल्कुल। मैं एग्जैक्टली बिल्कुल प्रैक्टिकल कर देंगे सर इसका। देख रहा हूँ आपको कैसे बचा। आपको यहाँ लग रहा है ना कि लॉस हुआ होगा, पक्का लग रहा है सर ऐसा? 30 मतलब 31। जब रेड एक्चुअली जब रेड हुआ है ऑलमोस्ट उसी उसी के बाद से वो ऊपर ही मार्केट जाने लगे। हाँ, रेड होने के बाद भी आपको नुकसान करवाया ना, ये कहना चाहते हो ना? ओके, मैं इसको मार्क करता हूँ सर। देखो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपने एंट्री ली होगी ना, रेड देख के। अगर रेड लिख के एंट्री ले लेते, इस कैंडल पे आप एंट्री ले लेते सर, यही लेते कहीं पे। और ग्रीन वाली मतलब ठीक है, मतलब रेड वाले में लेते कर, ग्रीन पे तो लेते ही नहीं। और आप या यहाँ आप मान लो ये ले लो, आप कंपैरिजन का वेट करोगे, हो सकता है आप यहाँ पे एंट्री ले लेते सर। हाँ यहाँ पे एंट्री लेंगे। ओके, आपने यहाँ पे एंट्री ले ली। कितने बजे का टाइम है? ये 12:15 है, 30 दिसंबर का। मैं पोजीशन खोल, एक बार सिमुलेटर ऑन कर दूं सर साथ में। ये 30 दिसंबर 1215। ये टाइम था सर 1215 के आसपास का। मार्केट आपकी चल रही है 25885। मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेते, लेवल यही था 25885, यही आसपास में लेवल था सर। भैया बाहर मैं अभी ओके, गया हूँ, इतनी जल्दी गई थी अभी बाहर नहीं आई। नहीं सत्यपाल जी आपके बैकएंड से आ रही सर आवाज, बात कर रहे शायद आप। बाद में मेरे से नहीं आ रही। नहीं, सत्यपाल जी सर, हमारे सत्यपाल जी बैंगलोर घूमे रहे। ओके, यहाँ पे हम एंट्री लेते सर 30 दिसंबर को 1215 पे। हम इंडिकेटर देखते और हम ये देखते क्या करते सर, पुट सेल, सॉरी कॉल सेल करते अपनी। अगर मार्केट आपकी 25,900 पे रही तो आप क्या सेल करते सर? 26,100 को 200 पॉइंट दूर वीकली में। यही करते सर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, यस, यही करता हूँ। वही करते हैं। हम आते हैं, आपका 30 दिसंबर चल रहा है, सेम वीक था, तो हम अगले वीक पे चले थे 6 जनवरी को। 6 जनवरी को जाएंगे 25,100 की कॉल, 26,100 की कॉल को यहाँ पे सेल करेंगे सर। ये सेल कर दिया और उसके 200 पॉइंट दूर जाके हम एज बाई करते 26,300 पे। इसको हम बाई कर लेते, ऐसी पोजीशन बनाते सर सिंपली। राइट। ओके, पोजीशन बना दी हमने। अब क्या करते सर, हम ये पोजीशन बनाते ही अपने टाइम फ्रेम को 15 मिनट पे लेके जाते सर एग्जिट के लिए। ओके, अब मैं एंट्री ले ली और टाइम फ्रेम को 15 मिनट कर देता हूं। ओके, ये देखो, जब आपने एंट्री करी थी तो आपका इंडिकेटर रेड में आया था आवरली टाइम फ्रेम पे। अब आपको 15 मिनट पे एग्जिट करना है। इंडिकेटर जैसे ग्रीन हुआ होगा तो आपको एग्जिट में लेना चाहिए था सर। तो इंडिकेटर ने यहां आपको बोला है इस कैंडल पे कि आप एग्जिट लीजिए सर। लिया होगा आपने? नेक्स्ट कैंडल मान सकते ओके, चलो इसकी नेक्स्ट मान लेते हैं। यहां पे ले लिया होगा सर आपने एग्जिट। हैं यहाँ पे। ओके, 26,000, ये कितने बजे का टाइम है? ये टाइम देख लेते एक बार। 10:15 का टाइम है। डन है सर। 10:15 31 को सर, नेक्स्ट डे इसने एग्जिट करवाया। हम ट्रेड को 10:15 अगले दिन तक चलाते हैं ट्रेड को सर, ठीक है। 15 मिनट से मूव करूंगा सर मैं। तीन बज गए, 3:15, 9:16, अगला दिन खुला 9:46। 10:15 था ना सर ये वाला, 10:15 31। हाँ, यहाँ पे इंडिकेटर ने बोला कि आप निकल जाइए सर 10:15 पे। आपको लॉस हो रहा है 2.6% का, लेकिन इंडिकेटर ने बोला कि सर निकलो यहाँ से। अब खाली आप इंडिकेटर को यूज करें तो आपने 2.5% का इंडिकेटर ने आपको वीकली पोजीशन पे लॉस करवा दिया आपकी पोजीशन के अकॉर्डिंग। आप इस पे लेके निकल जाओ सर अपनी पोजीशन से। अगर आप नहीं निकलते हो, बाई चांस मार्केट रिवर्स हुई है और आपने इसको थोड़ा भी टाइम दिया तो क्या हालत हो सकती है सर, आप आगे देख लो। इंडिकेटर का जो काम था, इंडिकेटर ने अपना काम यहाँ पे फिनिश किया सर। आपसे एंट्री करवाई, एंट्री गलत हुई, मार्केट ने रिवर्सल स्टार्ट कर दिया वहीं से, और उसके बाद इंडिकेटर ने आपको निकाल दिया। अगर आप निकल गए तो ठीक है सर, नहीं निकलते तो फिर डैमेज बढ़ता चला जाता सर आपका। देखो ये लॉस कितना ऊपर जा सकता था आपका। ये खाली एक इंडिकेटर की एक चीज थी सर, यही आप थोड़ा भी दिमाग लगाते सर। अगर मार्केट यहां से आई थी रेड में, 1 आवर पे लेता हूं एक बार। जैसे मैंने बताया सर, इंडिकेटर एक चीज है हमारे पास काम करने के लिए, हम एक साथ में कंफर्मेशन और भी जगह से लेते हैं। बिल्कुल प्रैक्टिकल सोचते हैं सर। 25,900 पे मार्केट थी, हमने इस कैंडल पे एंट्री ले ली सर, ले ली बिल्कुल आपके सामने।
अगर ये बिल्कुल हमें पीछे सपोर्ट कहीं दिखता तो हम क्या पता यहाँ एंट्री ना लेते सर, इंडिकेटर बेस पे लेनी तो ले लेते, लेकिन हमें बाकी जगह सपोर्ट दिखता, क्या पता हम एंट्री को मिस करते सर, हम इस सपोर्ट को ब्रीच होने का वेट करते कि थोड़ा नीचे आ जाए तब एंट्री करेंगे। पहला पॉइंट सर। एंट्री ले भी ली, जब एंट्री ले रहे होंगे तो 26,000 की कॉल पे अच्छी खासी राइटिंग होगी सर, ओआई पे दिखी होगी हमें 26,000 की कॉल राइट आए होंगे ना जब ये फॉल हो रही थी बैंकर। राइट सर, राइट। अगर जब ये रिवर्स हुई होगी सर, यहां से घूम के वापस चलना स्टार्ट हुई होगी, तो जो कॉल राइटर थे उनका ओआई कम नहीं हुआ होगा सर कॉल राइटर का। यहाँ पे जब ये नीचे आई थी तो कॉल राइटर का एक ओआई होगा सर, पुट का एक ओआई होगा, यहाँ पे 26,000 के लेवल की बात कर लेते हैं। जब नीचे आ रही होगी तो कॉल राइटर का ओआई बहुत हैवीली इंक्रीज हुआ होगा सर, यहाँ पे राइटिंग हुई होगी। लेकिन जब ये रिवर्सल स्टार्ट हुआ होगा तो 26,000 के जो ओआई था वो चेंज हो नहीं होगा सर, वो कम हुआ होगा, कॉल राइटर कम हुए होंगे आपके, और सेम टाइम पे आपके जो पुट राइटर हैं वो एग्रेसिव हुए होंगे सर, यहाँ पे दोबारा से अगर ये ऊपर जाना स्टार्ट हुआ होगा तो हुआ होगा सर ऐसे ही नहीं कुछ। सर, बट मुझे लगता नहीं कि उतना ज्यादा चेंजेस आए होंगे एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 1 or 2 आवर्स, क्योंकि हम जब पोजीशन ले रहे होंगे सर उस टाइम पे उतना चेंजेस नहीं आए होंगे। ओके जैसे फॉर ठीक एग्जांपल, हाँ, जैसे जहाँ पे जो कैंडल है ग्रीन वाली, सर, उस देखो टाइम पे आई डोंट थिंक सो उतना चेंजेस हुआ होगा ओके ओआई में। मैं बताता हूँ सर, ऊपर अगर वाली कैंडल है उसमें हो सकता है ज्यादा आया ओके मैं एक बात बताता हूँ हो, सर, डोजी अगर डोजी मार्केट वाली। ऐसे आई होगी ना सर तो बहुत हाई सिक्योरिटी के साथ में यहाँ पे जो ये लेवल था ना, जैसे ही 26,000 ये टूटा होगा ना सर, बहुत हैवीली राइटिंग हुई होगी यहाँ पे कॉल की। आप आज का भी मैं दिखाऊंगा सर आपको, यहाँ पे राइटिंग हुई होगी कॉल की पक्का, और जो पुट राइटर होंगे ना यहाँ 26,000 पे वो सब निकले होंगे यहाँ से, उनके ऐसे हिट हुए हैं, मार्केट उससे नीचे आई निकल रहा है वो निकले होंगे। जब मार्केट यहाँ से घूमी होगी ना सर, जब ये कैंडल बन रही होगी ना ये वाली, तो जो यहाँ के लोग डर रहे थे ना पुट वाले, ये उठाया तो है ना किसी ने, तो जो 25,900 पे पुट राइटर थे ना वो इंक्रीज हुए ही होंगे सर, तभी ये घूमी होगी सर मार्केट यहाँ से। और जैसे ही इस पॉइंट पे जब पहुंची होगी ना मार्केट सर, तो उस पॉइंट पे आपके 26,000 पे पुट राइटर इंक्रीज हुए ही होंगे सर, ऐसे हो ही नहीं सकता। करेक्ट करेक्ट सर, जो आप पॉइंट बोलो उस कैंडल पे, लेकिन मैंने पोजीशन तो उसी पे ले ली ना, डोजी कैंडल वाली का, जो आप बोल रहे हो करेक्ट बोल रहे पोजीशन आपने यही ले ली सर, पोजीशन हो। आपने ले ली है बिल्कुल, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एग्जिट के लिए हमने यहाँ पे जाके एग्जिट लिया सर, है ना, 26,000 को क्रॉस होने के बाद वो ठीक है, आप एग्जिट ले सकते हो उसमें। अगर ओनली इंडिकेटर के बेस पे लिया था तो इंडिकेटर ने आपको 2.5% नुकसान करवाया वीकली पोजीशन में, आप निकल जाइए पोजीशन से। इंडिकेटर तो बोल रहा है सर आपको 2.5% में निकलो, लेकिन ये देखो कि अगर आप नहीं निकलते वहां पे तो कितना बड़ा डैमेज हो सकता था, वो रिवर्सल हो गया सर वहां पे। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जब आप एंट्री करते हैं तो आप 3-4 चीजों का कॉम्बिनेशन यूज करेंगे सर। आप एक इंडिकेटर को एंट्री करके मतलब इंडिकेशन मान के एंट्री ले सकते। सेकंड, आप ओआई को भी ध्यान रखना है सर, आपको कितना ओआई डेवलप हो रहा है। थर्ड, आपको स्पॉट रेजिस्टेंस का ध्यान रखना है कि आपको वो स्पोर्ट, अगर सर मैं नॉर्मल बात करते हैं, मार्केट बिल्कुल 900 पे खड़ा हुआ है और हमें 900 पे स्पोर्ट लेवल दिख रहा है, यू घूमने का तो वेट करेंगे ना सर कि मार्केट यहाँ घूम रहा है, या फिर अगर हम सेल करना चाहते हैं, पुट को सेल करना चाहते हैं और मार्केट एक स्पोर्ट लेवल पे आया ऊपर से घूमते हुए, सर हम इस लेवल पे क्यों पुट बेचेंगे सर? अगर कॉल बेचेंगे, कॉल बेचनी है सर, हमें पता है ना स्पोर्ट यहां से है और घूम सकता है मार्केट, तो हम क्यों बेचेंगे? अगर कॉल हमें सेल करनी है ऊपर वाले लेवल से, इस लेवल पे मार्केट 920 पे आ चुका है, तो सर हम क्यों ना 15 मिनट वेट कर लेते हैं, ये स्पोर्ट टूट ही जाए आपका तो आपकी कॉल सेलिंग और ज्यादा सेफ हो जाएगी। आप इसको आने दीजिए सर 880 870 पे बनाने दीजिए कैंडल, इतना वेट करेंगे, ये स्पोर्ट टूट जाएगा तो ये कॉल सेलिंग कितनी सेफ। तो 880 पे ही पहुंच गया था, अगर आप देखोगे अब 880 बोल रहे हैं, वो रेड वाली 880 पे आ चुकी थी, 900 को तोड़ के 880 पे आ गई है। राइट सर, तो बस तो सर आप अगर आपको वैसे ट्रीट मतलब करना अब जी, वही है कि अब अगर 3-4 फैक्टर्स लोगे तो ऑब्वियसली हो सकता ना लो, या आप मतलब कोर्स हम हमेशा परफेक्ट आपसे सर वो मतलब लोगे, देखो वो जरूरी नहीं है ऑलवेज। मतलब कभी न कभी तो गलती होगी, वो गलती इन द सेंस कि मतलब वो मार्केट रिवर्स कर सकती है, रिवर्स कर हो सकती सकता है। है वो 880 जगह 870 जाके फिर ऊपर चली जाती, देखो अगर सर, 870 का वेट मैं बिल्कुल सर, आप अभी इसको देख लो सर, ये स्पोर्ट रेजिस्टेंस पहले से लगा हुआ है सर, आपने हमने एग्जांपल तो अभी लिया, ये पहले से लगा हुआ है। परफेक्ट। अगर मैं सर इस पे एंट्री लेनी है, मैं किसी कॉल को सेल करूंगा और मार्केट सर ऊपर से घूम के आई है ऐसे चलते हुए, मेरे ये स्पोर्ट लाइन अभी से मार्क नहीं सर, ये तो पहले से मार्क है ना ये वाला तो हमारा, अगर जब तक इसको ब्रीच करके कोई 15 मिनट की कैंडल यहां नहीं दिखेगी मुझे सर, तो मैं कॉल क्यों सेल करूं सर ऊपर से? समझ पाए सर पॉइंट को?
अगर यहाँ पे घूम रही है तो मेरे लिए तो पता है ना मुझे रिवर्सल हो सकता है किसी भी टाइम पे, तो मैं कॉल सेल नहीं करूंगा। हाँ, इसको तोड़ के मार्केट यहाँ क्लोजिंग दे देती सर नीचे, तो मेरी कॉल सेल एकदम से जो मुझे सेल करनी थी मैं सेफ हो जाता, फिर मैं आराम से करता। और अगर ऐसा करता तो मुझे ओआई पे भी कंफर्मेशन ज्यादा मिल जाता, यहाँ भी मुझे कॉल राइटर दिखते सर ऊपर आते हुए, यहाँ भी कॉल राइटर बढ़ते आपके। इन केस अगर रिवर्स होता, मेरी पोजीशन गलत होती ना, तो मैं यहीं पे एग्जिट ले पाता, फिर एग्जिट का एक पॉइंट मेरे पास यहीं खड़ा हो जाता साथ के साथ में। जो 25,900 अभी स्पोर्ट का काम कर रहा है, ये काम आपकी पोजीशन इसके नीचे बनती ना, तो फिर ये आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करता सर, आप साइड के लिए वापस आप एग्जिट यहीं पे ले सकते थे, अर्ली एग्जिट आपका हो जाता सर। आई थिंक मैं समझा पाया हूँ सर, आपका पॉइंट हो सकता है थोड़ा डिफर करे आपसे। नहीं, समझ गया सर। एक मेरा सर वो पॉइंट है, मेरा जो आपने पॉइंट बताया ना कि इसमें ऑफ कोर्स कोई भी हम अगर पोजीशन लेंगे तो केवल एचएमओ को नहीं देखेंगे, वो मल्टीपल चीजें देखेंगे। यस सर, हाँ बिल्कुल। और इचिमोको को आप जितना जो आप बता रहे हैं, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस और ओआई तो देखते ही हैं आप, क्योंकि पहले ही बताया हुआ, ये तीन चीजें मिनिमम देख लो। जी जी, तीन चीजें मैं देख ही लेता हूँ आजकल। एक सेकंड यादव जी, आप सारी चीजों का कॉम्बिनेशन अगर यूज करेंगे अनिल जी, बहुत तरह से रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। फिर भी ट्राई करो, इचिमोको को आपको यूज करना है, आप मंथली पे यूज करो सर। 500 पॉइंट दूर जाके काम करके देखो आप एक बार, 500 पॉइंट दूर जाके सेल करो, अगले 500 पे आके बाई करो, आप इसको फॉलो करो सर। एंट्री के लिए आप यूज कर लो सर डेली टाइम फ्रेम, और एग्जिट के लिए आप यूज कर लो आवरली टाइम फ्रेम। इतने अच्छे रिजल्ट हैं, कितनी भी बुरी तरह से मार्केट फंसा दे सर आपको, कितना भी तगड़े, जैसे अभी की हमने पोजीशन बनाई है, आपने पोजीशन ली नहीं है और मार्केट ने वहीं से रिवर्सल स्टार्ट कर दिया। इंडिकेटर को फॉलो कर रहे हो तो 2-2.5% के लॉस अगर हो भी गया ना, आप निकल जाओ सर पोजीशन से। इंडिकेटर ने अगर रिवर्सल दिया होगा ना सर, बहुत सोच समझ के इतना डाटा उठा के तब दिया होगा सर इंडिकेटर को। मैं तो अपने से तो बहुत ज्यादा समझदार मानता हूं सर इंडिकेटर को। अगर उसने दे दिया है इंडिकेशन, हम निकल जाएंगे टाइमली, 2-2.5 के लॉस में बच जाएंगे, नहीं तो वो लॉस बढ़ के फिर 8, 10, 15, 20 कहीं भी जा सकते हैं मार्केट। और वही सेम होता है सर, इंडिकेटर अगर कलर चेंज करते हैं ना, तो तभी करेगा जब बिल्कुल मार्केट को घूमना ही होगा सर। जी सर, यादव जी कुछ कह रहे थे सर। जी मैं ये कह रहा हूँ, आपने ये तीनों चीजें बताई हुई है उस वीडियो में जब पहले समझाया था। हाँ सर, हमने इंडिकेटर भी देखना है, हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस भी देखना है, और हमें ओआई का भी ध्यान रखना है। ओआई का भी ध्यान रखना, बिल्कुल सर। आपने तीनों चीजों को एक्सप्लेन किया, उस वीडियो में देख लो चाहे। ये वीडियो अभी मैंने इस पे जो अपनी डायरेक्ट सेलिंग है सर, 2-3 वीडियो उस पे बना दी मैंने। हाँ। बस एक ही है सर, आप चेंज पता है क्या आता है, सर का भी पॉइंट सही था सर। अब वीकली काम करते हो या मंथली काम करते हो, मैं प्रीफर करता हूँ डायरेक्ट सेलिंग करनी है तो आप मंथली करिए, इसमें सेफ्टी ज्यादा रहती है सर, टाइम मिलता है चेंज करने का, और इंडिकेशन बहुत आराम से मिलता है। जैसे मार्केट अभी इतना ज्यादा फॉलो हो चुकी है सर, लेकिन इंडिकेटर डेली टाइम फ्रेम पे अभी भी ग्रीन में चल रहा है सर, वो आपको कितना ज्यादा सेफ्टी प्रोवाइड करता है कि वो पैनिक होने नहीं देगा। कमल जी, ये हम ह्यूमन बीइंग है ना, यही गलतियां करते हैं, हम करते हैं गलतियां रोज। गलती हमसे ही सर, और हमारी गलती नहीं है। 100% मैं मानता हूँ इस बात को, गलती हम करते हैं खुद। राइट सर, गलती कुछ नहीं है सर, मार्केट में बनाते हैं ना तो कई चीजें भूल जाते हैं। खुद मैं इतनी गलतियां करता हूँ कि आप बिलीव नहीं करोगे। मार्केट में सबसे बड़ी गलती है सर अच्छी पोजीशन ना बनाना। आप पोजीशन ठीक बनाओ, एक्सपायरी को ठीक से चूज करो, स्ट्राइक प्राइस ठीक से चूज करो, और बस साथ में एक हेज लगा दो, इतना काम कर दो सर। और टाइमली एग्जिट के लिए रेडी रहो। इंडिकेटर अगर बोल रहा है एग्जिट करो सर, ओआई आपको बोल रहा है एग्जिट लो सर अपनी पोजीशन से, अगर एसएल दिख रहा है आपको, आपके टारगेट लिमिट लॉस की लिमिट आ गई है, एग्जिट करो सर पोजीशन से। इतना कर लोगे तो प्रॉफिट तो आ ही जाएगा सर आराम से। गलत हो सकता है डायरेक्शन, और लॉस कब आता है सर, डायरेक्शन गलत हो जाए, हर बार तो ऐसा नहीं होगा ना कि डायरेक्शन ही गलत हो जा रही सर। कमल जी, आज मैंने जोश में बहुत समय हो गया था, ऑप्शन बाय कर लिया एक 24 फरवरी का 25,500 का। मैंने कहा यार 25,500 की क्या कॉल बाय कर ली ना सर, या पुट बाय कर ली? नहीं, कॉल बाय कर ली, बहुत दिन हो गए थे ऑप्शन बाय किए हुए। मैं भी करता हूँ सर कल उठ के ये रोमांच। पीसीआर को देख के मैंने जो जोश में कर ली कि रिवर्सल ले लेंगे। तो कमल जी उसका क्या फ्यूचर है, मतलब 2 लॉट बाय किए हैं। अब सर अब बाइंग के फ्यूचर पूछोगे सर। तभी मैं आपसे पूछा कि डेली टाइम 24 फरवरी तक ये 740 की बाय करी थी, 675 पे आ गई है साली। अब देखते जाओ सर। यही तो कह रहा था, हम गलती करते हैं। तभी मैं इनसे डेली टाइम फ्रेम का पूछा, मैंने कहा उम्मीद है कि काटा जाए उसको। सर बिल्कुल उम्मीद है, मेरे पास तो डायरेक्शन सेलिंग में अभी भी सेल चल रही है सर। मैंने तो, आप पूछोगे अब आप हंसोगे, मेरी सेलिंग पता है क्या चल रही है सर, 25,700 की पुट को सेल कर रखा है सर फरवरी वाले को अभी।
ये मुझे पुट पता है सर, मैं भी ग्रुप में हाँ हूँ। आप ग्रुप में हो सर, इसको हमने सेल कर रखा है 25,700 वाले को। मार्केट पोजीशन आज देखोगे सर, इन द मनी में चलेगी थी सेलिंग हमारी, फिर भी पोजीशन इतनी बैलेंस रखी हुई है सर। और पता है कब सेल करी आप हंसोगे, 26,000 पे थी ना मार्केट, तब मैंने सेल करी है सर। मार्केट वहां से टूट के 400 पॉइंट नीचे आ गई, 400 पॉइंट की स्ट्रेट वे मूवमेंट है विदाउट रिट्रेसमेंट, और इसके बाद भी लॉस नहीं बढ़ने दिया जाता सर पोजीशन पे। इनफैक्ट आज तो मैंने कुछ प्रॉफिट भी बुक करवा ही दिया है, एक हेज को रिप्लेस किया था, तो 60 पॉइंट के आसपास उसमें कैप्चर हो गया सर हेज में। वही मैंने तो वो लिया नहीं था क्योंकि मैं भी अब छोड़ रहा हूँ, लेकिन आज पता मैसेज ही नहीं पढ़ा वो। जो मैसेज ऐसे ही रहेगा। जो मैसेज सर आपने नहीं पढ़ा, 60 पॉइंट का प्रॉफिट आपका मिस हो गया। सेफ लग रहा है फरवरी। हाँ 60 पॉइंट का पर मुझे बिल्कुल लग रहा है सर, मैं तो यहाँ से उम्मीद लगा के बैठा हूँ कि मार्केट घूमे और बहुत जल्दी से यहाँ पे कहीं आ जाए सर, 26,200 के आसपास में कहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट को बहुत जल्दी से आनी चाहिए सर। नीचे कोई काम है नहीं मार्केट का। मुझे आपका कमल जी वो पोजिशनल क्या है, ऐसा आपको क्यों लगता है जब पूरी दुनिया नेगेटिव हो गई है तो? सर दुनिया का मैं बताता हूँ सर, ये मुझे क्यों लगता है। दुनिया के लिए निफ्टी पे ये लेवल आ गए, जब तक निफ्टी यहाँ है ना, किसी को नेगेटिव नहीं दिख रहा, सब कुछ बहुत ही बढ़िया, और सब लोग बात कर रहे हैं सर 26,500 की, 27,000 की, 27,000 ये बातें हो रही है। और 26,000 से मार्केट ने ये एक मुंह दे दिया सर, 2 दिन का मूवमेंट है ये, 2 दिन बाद पूरी दुनिया नेगेटिव होगी सर, ऐसा कैसे हो सकता है। वो जितने सारी चीजें थी, रिजल्ट थे, सब कुछ एकदम से कहाँ चला जाएगा सर, और ऐसा क्या हो गया। तो सर परसों मैंने देखा था, मैंने सोचा कि क्योंकि जीडीपी का नंबर भी आया था तो ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं था, लगा कुछ तो बढ़ेगी, वो तो 250 पॉइंट नीचे चलेगी। ये परसों आया था। अच्छा जब तब जीडीपी कल का ठीक कल सर आपने एक चीज बोली थी, मुझे याद था वो लाइन, आज मुझे याद थी। आपने बोला था कि ऐसा मत बोलो, हो सकता है कल हम लोग 25,600 पर डिस्कशन कर रहे हैं। कल आपने एक ये लाइन बोली थी, अगर आपको याद है। हम लोग बात कर रहे, रिप्लेसमेंट हो गया, बट आप बोल रहे थे कि मैं कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि कोई भी मार्केट प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। हो सकता है कल हम 26,500 या सॉरी 25,500 या 25,600 की बात कर रहे हो। हो तो सकता है सर, आज बिल्कुल मैं वही पॉसिबल। देख रहा था कि आज सर ने कल बोला और आज वही हो गया कि आज ऑलमोस्ट 200 पॉइंट फिर गिर गए नीचे। डिस्कशन कहीं भी हो सकता है सर, मार्केट है, हम जब भी बात करते हैं ना, इसको लिए बिल्कुल तैयार रहा करो। मार्केट आज यहाँ सर, कल हो सकता है यहाँ से 1000 पॉइंट नीचे जाके बात कर रहे हो हम, हो सकता है वापिस कल ही 26,300 लगा दे मार्केट, और फिर लगे कि ये क्या हुआ मार्केट में, कुछ भी हो सकता है सर कमल मार्केट। सर। जी सर, जी सर बताइए। सुधा हाँ सर, एक जानकारी चाहिए थी। जो आप वीकली है जो शिफ्ट करते हैं सर, क्या सोच के शिफ्ट करते हैं, थोड़ा बता देंगे इसके बारे में सर? डायरेक्ट सेलिंग की बात कर रहे हैं सर आप? जी जी सर। ओके, उसका सर हम ये देखते हैं कि एक्सपायरी कितनी क्लोज आ रही है, या फिर उस प्रीमियम को, कोई प्रीमियम अगर हमने 20 रुपए का बाई किया हुआ है सर, वो प्रीमियम वीकली प्रीमियम है हमारे पास में, और ये प्रीमियम अगर 80 रुपए मिल रहा है सर मुझे, ये 80 रुपए पहुंच चुका है, इसका काम था सर हमें सेफ्टी देना 20 रुपीज के प्रीमियम का, वो आपका 80 जा चुका है, इसने 60 पॉइंट निकाल के दे दिए सर हमें। अब इससे इसको जितनी सेफ्टी देनी थी, सेफ्टी का काम तो इससे हमने करवा लिया सर, काम खत्म हो चुका है। अब ये क्या कर सकता है, हमें बस डैमेज कर सकता है, 80 रुपए की चीज है, वो डैमेज कर सकती है हमें, हमें बस नॉर्मल सेफ्टी चाहिए थी, लेकिन अभी हमें ये प्रॉफिट देने लग गया है सर। तो प्रॉफिट के लिए ये बनी ही नहीं है सर, इसका डिजाइन ही नहीं है प्रॉफिट देने के लिए। 80 रुपए इसमें 60 रुपए निकालते हैं, इसके जगह पे कोई 25-30 रुपए की चीज फिर से पकड़ते हैं और उसको अपना वही काम दे देते हैं कि आप हमारे लिए कवर करते रहना सर, वो बस हमें बचाएगा सर आने वाले टाइम पे। प्रॉफिट के लिए बना नहीं था, 60 पॉइंट इसमें से एक ही बार निकाल दिए। अब जो नई चीज खरीदी हमने 25-30 रुपए की, वो बिल्कुल फ्री बराबर है, क्योंकि 60 तो पहले ले चुके हम। अब मार्केट वापस घूमेगा तो वो देखेंगे, नहीं होता है ये लॉस भी कराएगा तो 25-30 पॉइंट का ही लॉस करवा पाएगा। टाइम ड्यूरेशन आगे पीछे होता रहता है, कभी 2 वीक की हैज थी तो कभी 1 वीक की कर ली। आज इवेंट है, मुझे लग रहा था कि कुछ ना कुछ होगा वो ट्रम्प वाला, अगर होता है तो ठीक है, नहीं मंडे को फिर से हैज को चेंज कर लेंगे सर, में लगेगा तो। अगर कोई मूवमेंट होगी अपसाइड डाउन साइड, तो जो लॉस हम 80 पॉइंट को खो सकते थे वो मैंने खत्म कर दिया सर। अब 80 पॉइंट वापस लॉस में नहीं जा सकती पोजीशन, ये 80 पॉइंट बच गए हमारे। 30 की ले भी लिए तो 50 पॉइंट तो फिर भी प्लस में हमारे, इसका नुकसान नहीं आएगा सर। ठीक है अखिल जी? जी बिल्कुल। ओके जी, अब वो बताइए सर, और कौन, किसी ने तो हैंड रेज किया सर, बता सकते हैं आप? सर वो आपका मैंने वो वेंसडे वाला चेक करके देखा है, जी जी, उसका 0.75 के आसपास मतलब आज लॉस होता है बैटमैन में ना सर? हाँ हाँ ओके हाँ, मैं वही बता रहा था, मुझे आइडिया था उसका, वो 0.7 0.8 के आसपास या 0.75 जैसे आप बता रहे हैं, बस इतने ही लॉस में गया होगा। और वो ऐसा सर, वो कितना भी चला जाती है और भी वो यहीं पे रहता वेडनेसडे वाले में।
वहां पे तो सेफ्टी है सर। अगर आप देखो सर, जो भी बैटमैन बनाते हैं सर, जो भी जानते हैं, मतलब आप देखो सर, आप चैन की नींद सो सकते हो ना आराम से। जिसने भी बैटमैन डिप्लॉय किया होगा वो आराम से सो सकता है, उसको बिल्कुल टेंशन नहीं है ट्रम्प के साथ क्या होगा या मार्केट में क्यों खोला है। और मुझे लगता है वो लोग तो रीजन भी ढूंढेंगे फॉल का। ये एक शांति वाली तो बात। सर चैनल पे भी है क्या बैटमैन वाली वीडियो सर? हाँ, ये किसने पूछा सर मुझे? अखिल जी आप पूछ रहे? जी सर, जी सर। बैटमैन वाली वीडियो नहीं है सर चैनल पे ठीक सर। एक हल्का सा बस कवरेज वाला है कि वो कैसे बनाते क्या है, हल्का सा है ओवरव्यू टाइप उसका, आधे घंटे का है, आप वो देख सकते हो। उस पर लिखा भी हुआ है बैटमैन सेटअप का, बिल्कुल छोटा सा है वो, ओवरव्यू है उसका सर। ठीक। जी जी सर, बाकी लोग ऐड कर सकते सर। आपको कुछ और डाउट क्वेश्चन हो तो हम वो भी कवर करेंगे। कोई नए मेंबर आए हो अपने बारे में बताना चाहते हो तो बता सकते सर। जी आनंद जी। कमल सर, जी सर। मैं बोला था इंट्राडे में अगर सेल की पोजीशन बनानी है इंट्राडे क्या में व्यू सेल की रखना चाहिए? पोजीशन, हाँ, इंट्राडे में सेलिंग नहीं करनी चाहिए सर मेरे हिसाब से। और अगर आप सेल कर रहे हैं तो फिर दोनों साइड सेल करो, जैसे ये 80 पॉइंट वाला सेटअप है ऐसा कुछ फॉलो करो सर। डायरेक्ट से सेलिंग आप करोगे तो थोड़े डैमेज के चांस ज्यादा है। इंट्राडे में आपको काम करना है तो आप नॉन डायरेक्शनल सेलिंग स्टार्ट करो सर। जैसे कि 80 पॉइंट का सेटअप है, 80 पॉइंट का एक नॉर्मल सा सेटअप, आप इसको ऐसा ही कुछ सेटअप और भी ले सकते हो। आप 80 पॉइंट की बजाय ये नेक्स्ट वीक में है, करंट वीक में काम करो, 40-40 पॉइंट बेचो। लेकिन इंट्राडे में एक चीज का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है सर, आपको एसएल, अपना रिस्क मैनेजमेंट है उसमें जो एसएल आता है आपका स्टॉप लॉस, इसको आपको दिमाग में नहीं रखना सर। ये आपका स्क्रीन पे होना चाहिए, स्क्रीन पे होना ही चाहिए सर। इसके साथ कॉम्प्रोमाइज मत करना। जो भी पोजीशन बनाओ बेच लो, 40 रुपए की चीज बेचो आराम से, 80 रुपए की नेक्स्ट वीक में बोलो आराम बेच लो, एसएल डालो और एसएल स्क्रीन पे लगा के रखो सर, काम कर सकते हो आप सर। 80 वाला तो कर रहा हूँ सर, 1 तारीख से अच्छा भी हो रहा है उसमें। ओके। एक इसमें मुझे 2 बार दिक्कत ये आई कि मैं जब एसएल लगा रहा था एसएल हिट नहीं हो रहा था, क्योंकि मैंने एसएल 20-30 पैसे से डिफरेंस में लगाई थी, ओके। और वो 2 बार ऐसा हुआ कि एसएल हिट नहीं हुआ मेरा। तो यहाँ पे क्या 1 रुपए या 50 पैसे 60 पैसे ऐसे लगाना ज्यादा बेटर होता है? मैं समझ नहीं पाया सर, मतलब एसएल के बारे में क्या है? 80 पॉइंट रुपीज की आपने कोई चीज सेल करी होगी है ना? सर ये वो बोल रहे हैं कि ट्रिगर प्राइस और वो प्राइस में अंतर जो होता है वो उसको डिफरेंस करने के लिए बोल रहे हैं। हाँ, वो डिफरेंस रख सकते हैं सर आराम से, क्योंकि अगले वीक का जो प्रीमियम है आप 80 रुपीज का बेचोगे ना सर, वो क्लोज टू एटीएम ही है बिल्कुल, 1-2 स्ट्राइक ऊपर नीचे होगा आपका। आप उसमें डिफरेंस डाल दो सर, वो क्या होगा, ज्यादा 10-5 पैसे ऊपर नीचे सर, ट्रिगर होने दो। अभी क्या है, 40 पॉइंट का मैंने एसएल लगाया ना, तो लिमिट प्राइस और टिकट प्राइस के बीच में 20 पैसे का 10 पैसे या 20 पैसे का डिफरेंस था। तो 2 बार ऐसा हुआ कि उसने हिट नहीं किया, वो आगे भाग गया। मार्केट सीधा क्रॉस कर गई, ऑर्डर आपका ट्रिगर नहीं हो पाया। 1 रुपए का डालना चाहिए अंतर कम से कम। कई बार क्या होता है वो जंप करके ऊपर निकल एक और जाएगा। 2 रुपए के बीच में रखो भाई, 1 और 2 के बीच ऐसे अगर 20 पैसे 10 पैसे रखोगे जंप करके निकल जाएगा, लॉस हो जाएगा मोटा। निकल जाएगा। हाँ, ये 2 बार मेरा अब प्रॉब्लम मेन है। खबर सुनो जी कमल जी, वो सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई कर दिया है कि केस की रूलिंग नहीं आएगी ट्रम्प के उसके ऊपर, वो पोस्टपोन कर दिया है। बस तो सर आगे रिकवरी कल ऊपर देख लो 25-900। बिटकॉइन भाग गया कमल जी, ऑयल भी भाग गया। बस तो सर देख लिया मैंने अपना। देखो बिटकॉइन बना रहा कमल है। जी जो आपने वो दी थी वो तो शिफ्ट कर दी है, लेग हेज वाली शिफ्ट कर दी सर, प्रॉफिट आपने बुक कर लिया होगा। ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है सर भाई साहब? अभी आया क्या वो डिसीजन सर? कितनी देर पहले आया है? हाँ अभी अभी आया, आया, 1 मिनट हुआ है। ओहो देखो क्या कैंडल बना रहा बिटकॉइन। और खींचता सर कर दिया इसने तो, काम बहुत अच्छा खींचा है। ऑलमोस्ट 1500-1600 पॉइंट की कैंडल है सर। सिल्वर भी 2% भाग गया। सिल्वर अभी जस्ट देख रहा था 2 पे था, अभी मोस्ट 4% हो गया सिल्वर। सिद्धार्थ जी चले तो गए, सिद्धार्थ जी जा चुके सर, देख लो। पता नहीं क्रूड क्यों भाग रहा है, क्रूड को नहीं भागना चाहिए। होगा सर कुछ लॉजिक उसके पीछे भी। क्रूड भागना, निफ्टी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा सर? क्रूड भागना अच्छा नहीं है सर हमारे लिए, निफ्टी के लिए दिक्कत लगती है मुझे। क्रूड अगर भागता है तो दिक्कत है। अच्छा रशिया का भी तो न्यूज़ आया है, उसका रिजेक्ट किया है इसने। उसका क्या हुआ है सर? मतलब अभी न्यूज़ ही पढ़ रहा हूँ मैं तो, क्योंकि कॉल ऑप्शन बाय किया तो ये सब अब पॉजिटिविटी ढूंढ रहा हूँ। ओके, ये गलत है। ये भाग रहा है। ओके मंडे को तो उम्मीद है थोड़ी सी। ठीक है सर, और किसी का पॉइंट बचा है सर? कुछ बता सकते सर आप लोग? सब लोगों से रिक्वेस्ट है सर, फॉर्म भर देना सर आज। जो लोग आते हैं कम से कम एक्टिव हो, आप तो भर ही सकते सर। आप में से कोई मेंबर मिस ना हो जाए कहीं। सर हमें भी फॉर्म भरने की जरूरत पड़ेगी, हमारे ये दिन आ गए। सबको भरना है सर, बिल्कुल। आपके साथ मैं भी भरूंगा सर। टाइम स्टैम्प चाहिए सर मुझे उसमें।
एक्सेल सीट पे कल को जो भी जाएंगे मेंबर हमारी कहीं रेस्ट वो करेंगे सर तारीफ, तो उस टाइम स्टैम्प साथ में चिपका देंगे सर। हम लोग डंडा डंडा लेके आएंगे सोनीपत में, वहीं करेंगे हम, यहाँ ना कर। ठीक है सर, थैंक यू। कोई नए मेंबर है सर हमारे साथ, बता सकते हैं, नहीं तो और डाउट है तो पूछ सकते हैं, किसी की पोजीशन है उसके बारे में बात कर सकते हैं, किसी स्ट्रेटजी के बारे में बात करना है तो 5 या 10 मिनट के लिए बात कर सकते हैं सर, फिर सेशन को क्लोज कर देंगे। एक छोटा सा डाउट है कमल सर, जी जैसे विक्रम आपने अभी बताया था कि इचिकोमो को जैसे ही सिग्नल देता है उसके साथ जब अगर रिवर्सल जो आने लगता है तो ओआई में भी वो क्लियरली दिखने लगता है, तो अगर आज के डेटा पे थोड़ा सा ओआई ये कैसा चेंज हो रहा था, अगर थोड़ा सा इस पे बात कर सकें। ओके सर, ओआई को देखने के लिए मैं एक बार ब्रोकर का लॉगिन मेरे पास पड़ा हुआ है, एक सेकंड देखता हूँ। ओआई को देखने के लिए विक्रम जी आपको तो बहुत पुराना एक्सपीरियंस, आपसे मेरी बात भी हुई है, मैं ये चीजें देखो ओआई के लिए सर मैं क्या करता हूँ, मेनली खोल लिया मैंने ओआई, मैं यहाँ पे चेंज इन एंड ओआई को देखता रहता हूँ सर, और इसको हम अपने टाइम फ्रेम का अगर हम कोई एंट्री एग्जिट लेते तो हम क्लोज में आ जाते हैं कि कोई मार्केट में हम स्पॉट रेजिस्टेंस पे है कहीं मार्केट, और 15 मिनट पे देख लेंगे कितना चेंज हो रहा है, कहाँ पे राइटिंग हुई, कहाँ पे सेलिंग हो रही है, कॉल कौन सी हो रही है, या पुट में कहीं ज्यादा राइटर आए हैं, ये सब चीजों का थोड़ा सा ध्यान देते हैं सर। लास्ट के मतलब क्लोज में अगर काम करना है किसी लेवल के आसपास में, अगर पोजीशन बना ली है और 200-150 पॉइंट ऊपर नीचे है पोजीशन, तो फुल डे का लगा के रखते हैं और ये देखते हैं राइटिंग हो रही है, बस इतना ध्यान रखेंगे। अगर कोई कॉल सेल कर रखी है हमने और कॉल की राइटिंग ठीक ठाक होती ही जा रही है कंटिन्यू, तो फिर छोटी मोटी मूवमेंट होती रहेगी। अगर कुछ बड़ी मूवमेंट होती है 100 पॉइंट की, तो ये ओआई हमें बिल्कुल बता देगा सर कि पुट का ओआई हमें इंक्रीज होता दिखाई देगा, सेम स्ट्राइक पे भी आगे भी राइटिंग थोड़ी बहुत बढ़ेगी और कॉल की राइटिंग आपकी कम होती दिखेगी। अगर ऐसा कुछ इंडिकेशन मिलता है और हमें हमारा एंट्री एग्जिट पॉइंट यहाँ कहीं आसपास में है, तो हम ये इंडिकेशन लेंगे मार्केट मूव कर रही है सर अब साइड में कहीं। समझ पाए सर? मींस ओआईओ क्लियरली शिफ्ट होते हुए दिखेगा, ओआई आपका चेंज होते हुए दिखता रहता है ना सर आपको कि कितना चेंज हो रहा है आपको, और आप जैसे कंटिन्यू इसको मॉनिटर करेंगे ना सुबह से शाम तक। आप लोग क्या करते हैं सर, मैं ओआई के बारे में थोड़ा आप लोगों को बताता हूँ। मैं काम ही करना है सर मुझे ओआई पे ना, तो मेरी एक दो स्क्रीन पे मेरे पास मल्टी स्क्रीन सेटअप है सर, मेरी एक दो स्क्रीन पे हमेशा ओआई चलता ही रहता है, चेंज इन ओआई को। तो मैं दिन में जब हम देखते हैं ना ऐसे बार बनी रहती है, मैं घूमता फिरता जैसे रूम में घूम रहा हूँ सर इधर उधर अपने में, तो मुझे ओआई दिखता ही रहता है कि कितना चल रहा है। अगर मैं 10-15 मिनट के बाद आता हूँ, मुझे किसी पुट पे बहुत ज्यादा ओआई दिख गया है यहाँ पे, तो मुझे एकदम क्लियर कट समझ आ जाएगा कि स्पॉट ले लिया है मार्केट ने घूमते हुए। लेकिन ये तब होगा जब मैं इससे पहले वाला ओआई भी सुबह से नजर बना के रखा था उस पर। आप इसको आओगे एकदम से देखोगे तो आपको दिखेगा ओआई कि हाँ इतना चेंज हुआ, लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं समझ पाओगे बिल्कुल डायरेक्टली कि इंक्रीज अभी हुआ है या कितनी देर पहले हुआ है ना। आप इसको जाके फिर देख लो कि लास्ट 15 मिनट में क्या कर रहा था, वो भी एक क्राइटेरिया आपको चेक करने का। लेकिन लोग क्या करते हैं, ट्रेड में जब चले जाते हो ना, आपके पास कोई कॉल पुट आ जाती है तो उसका ग्राफ खुला रहता है आपकी स्क्रीन पे, तो आप इन सब चीजों पे ध्यान नहीं दे पाते हो, ये थोड़ा मिस हो जाता है लोगों से। बिल्कुल यही गलती होती है जी, ऐसे कुछ ध्यान रख सकते हैं सर ओआई का। आप एक ट्रेड जब भी बनाते हैं ना विक्रम जी, आप तो पुराने आदमी हो, आपसे आप रखो तो आपसे हम कुछ सीख सकते हैं वैसे, लेकिन ट्रेड बनाते हैं ना सर, माइंड को थोड़ा क्लियर रखना पड़ता है कि हमारा पर्पस क्या है, हम क्या ट्रेड कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, एसएल कब काटेंगे, एंट्री कहाँ पे बेस्ट हो सकती है, उसके लिए हम क्या क्या इंडिकेशन अपने देखने, इंडिकेटर देखना, ओआई देखना, स्पोर्ट देखना, इन सब सारी चीजों का कॉम्बिनेशन बनाते हैं और उसके बाद में डिसीजन लेते हैं। इनफैक्ट अब मेरे से पूछते हो तो मैं तो इतना भी करता हूँ कि मुझे जब डिसीजन लेना होता है ना, मैं डिसीजन को भी देख लेता हूँ कि बहुत ही मैंने कोई हार्श डिसीजन लिया है या मैं सॉफ्ट डिसीजन कहीं पे ले रहा हूँ। अगर मुझे कहीं मार्केट लग रही है घूमते हुए और मैंने यहीं पे एंट्री मार ली है, तो मैं मानो बहुत ही हार्श डिसीजन ले लिया मैंने, एकदम से फास्ट डिसीजन लिया है, हो सकता है थोड़ा सा रफ हो सकता है, मार्केट घूम सकती है। यही डिसीजन अगर मैं यहाँ नीचे कहीं ले रहा हूँ तो मुझे लगेगा अब बिल्कुल सही डिसीजन था मेरा, इसमें गलती हुई तो हुई, गलती कहीं भी हो, ऊपर वाले में भी हो सकती है, नीचे में भी हो सकती है, लेकिन जब मैं बाद में अपने आप को एनालाइज करूंगा तो मुझे पता लग जाएगा कि ये डिसीजन मैंने लिया था तो क्या इसका मुझे रिजल्ट मिला, यहाँ डिसीजन लिया तो क्या रिजल्ट मिला। जो 3-4 चीजें कॉम्बिनेशन मुझे बनाने थे तो उनमें से हो सकता है 2 ने मुझे बोला था कि मार्केट रिवर्स करेगी, एक इंडिकेशन मुझे बोल रहा था कि नहीं करेगी रिवर्स, उसके बाद भी मैंने डिसीजन लिया सर। या तीनों का कॉम्बिनेशन में डिसीजन लेता तो बढ़िया रहता मेरे लिए। आने वाले टाइम पे उससे सीख के सर और बेटर करने का ट्राई कर लेते हैं। फिर हम ज्यादा मार्जिन है नहीं वैसे, डिसीजन जब लेते हैं सर, अब इसमें डायरेक्शनल का ले लीजिए, अपनी हैज का डिसीजन ले लीजिए। बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि हैज अगर मुझे किसी पोजीशन के लिए 25-500 खरीदनी थी, फॉर एग्जांपल मैंने 25-500 को सेल कर दिया सर डाउन साइड में, पुट को मैंने बेच दिया, मुझे इसकी हैज बाई करनी है, हो सकता है मैं 25,000 बाई कर लूं। अगर मुझे ज्यादा सेफ लग रहा है कि मार्केट घूम ही जाएगी तो मैं अपनी हैज को थोड़ा सा नीचे मूव कर लूंगा। मैं 25,000 पे प्रीमियम मेरे पास 40 रुपए मिल रहा है फॉर एग्जांपल, मैं सोचता हूँ कि 40 रुपए क्यों वेस्ट करने, थोड़ा सा कम कर ले तो मार्केट को घूमना ही है यहाँ से। अगर मुझे अच्छे से कंफर्मेशन है तो मैं अपनी हैज को 24,800 कर दूंगा।
ये डिसीजन मुझे लगता है कि मैंने थोड़ा सा सेव कर दिया, मतलब थोड़ा सा एग्रेसिव चला गया हूं मैं सेलिंग को अपने 40 रुपए बचाने के लिए। मैंने यहाँ पे 30 रुपए की मिल गई मुझे, 10 रुपए मेरे बच गए, ये बचा लिया। लेकिन मार्जिन इतना ही है सर, ऐसा नहीं कर सकता 25,000 के बजाय मैं बिल्कुल ही 24,500 खरीद लूं, वो भी नहीं कर सकता। फिर उसका कोई लॉजिक रह नहीं जाएगा। लॉजिक नहीं बचेगा। तो ये जस्ट ये है कि वो जो मार्जिन है ना छोटा सा, उसी को यूज करते रहते हैं, ज्यादा अपने आप दे देते हैं ट्रेड को कि बिल्कुल 40 रहे। मुझे लगता है कि दो ही चीजों का मेरे पास इंडिकेशन है, मार्केट नहीं घूमेगी या घूम भी सकती, चांसेस कम है, तो मैं फिर बिल्कुल यहीं पे स्ट्रिक्ट होके रहूंगा सर। लगता है कि घूम जाएगी मार्केट और दूर है तो फिर थोड़ा नीचे आ जाऊंगा सर, बस इतना ही एरर है सर। वो बीच में जो आपका मार्जिन है ना, वो इतना ही कम है सर। थैंक यू सर कमल जी, सुप्रीम कोर्ट वाली क्या न्यूज आई? राहुल जी बताएंगे सर। पोस्टपोन हो गया है, पोस्टपोन हो गया है, ऐसा करके दिखा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने पोस्टपोन कर दिया है। अच्छा अच्छा, ठीक है। आपकी पुट बच गई सत्यपाल जी, मेरी कॉल बच अरे गई। वो तो आज हैज करवा दी सर ने, बहुत जबरदस्त। उसका अच्छा। कोई डेंजर नहीं था। कमल जी ने आज उसका ऐसा काम कर दिया था कि कुछ भी हो जाए चाहिए। आज बढ़िया किया था सर वो, ठीक ठाक। कल हो जाएगा यादव जी, रिकवरी हुई तो काम अपना बन जाएगा सही ठीक ठाक। हाँ, बन जाएगा। अब ये है सर, पोजीशन अच्छी बना देते ना। अब इतनी बढ़िया पोजीशन है सर, 700 से अगर ये घूम के यहाँ भी आ गई ना सर 850 900 भी, तो भी अपना काम सारा खत्म सर। आराम आराम। कमल जी जी वैसे आप बिलीव नहीं करोगे, सर। जब मैंने शुरू में आपको पोजीशन बताई तो आप भी उससे सेटिस्फाई थे भाई चलो, पर मेरी गलती है कि मैंने नेक्ड बेच दी वो, दैट इज द रोंग। सर एक काम करो, गलती होगी ना सर, सब लोगों को बता रहा हूँ सर, गलती एक बार होगी, जैसे आपने कर दी कि ठीक है, मैं तो बोलता ही हूँ सर, पोजीशन कुछ भी सेल करो, ये थंब रूल बना दो सर, सेल बिल्कुल थंब रूल होना चाहिए, सेल के साथ हेज होनी ही चाहिए। हेज करने के दो सीधे फायदे सर, सबसे पहला मार्जिन सर कम लगेगा। मैं समझ रहा हूँ यादव जी, आपको तो मार्जिन की जरूरत नहीं, आज दिन में भी आप, मैं सर सब लोगों को, मैं सर को बोल रहा है सर एक पोजीशन बनाएंगे, कॉल सेल करेंगे तो इसकी ये हेज ले लो। बोला नहीं नहीं कमल जी, मार्जिन बहुत पड़ा है, टेंशन मत लो, नेक्स्ट बेच रहे हैं सीधा। इससे क्या होता है सर, मार्जिन एक तो मार्जिन बच जाता है सबसे पहले तो। राइट राइट सर। आपको फिर दूसरी उसको एवरेज करनी पड़ेगी अगर सेलिंग को कहीं पे, तो वो कर पाओगे सर आराम से, या फिर एक्स्ट्रा सेलिंग करनी पड़ेगी तो वो कर सकते। आई डेफिनेटली एग्री। दूसरा, मैं अपनी गलती भी मान रहा हूँ, मैं सहमत भी हूँ आपसे। सर इसको थंब रूल में ट्रीट करो, चेंज करना ही नहीं। आज से लिख लिया सर, आगे नहीं होगी। जी, तो बचे रहोगे सर। अच्छा सुनो जी, वो 5 नोट आपने कहा, नहीं तो वो भी मैं 10 बेच रहा था आज। वो देख लो सर, वो आपको हमने 30 पे आप बेच रहे थे सर, 29-30 रुपए के आसपास। मैंने बोला सर ये वेस्ट ही है, 20 रुपए के आसपास। आज ही मेरे ख्याल से वो बंद होते होते ही लग गई थी, 23-24 पे कहीं क्लोज हुई है। 23-24 तो बंद होते होते ही लग गई। हाँ वो डैमेज था। मैंने उसके लिए एक हैज थी हमारे पास सर 25-5, जो अपने डायरेक्शन वाले में 25-500 पड़ी हुई थी, इसमें मुझे 80 रुपए का प्रीमियम मिल गया सर। मुझे लगा ये तो बहुत अच्छा है। वो 90 पे भी था, मैं वो 90 पे बस टच करके आया था, मैं चलो 80 पे एग्जिट मारो, वो क्लोज होते हुए 68 पे क्लोज हुई सर कहीं पे आई वो थिंक। तो मैंने तो वो मैसेज ही नहीं पढ़ा आपका। आपके नहीं पढ़ने के सर लॉस हुआ, 60 पॉइंट के आसपास गए हैं सर आपके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी ठीक है, ठीक है कमल सर। जी, आपने जो हैजिंग डिजाइन करी है, ये मतलब आपका पुराना नॉलेज है कि आपने हमारे लिए करी है, डायरेक्शनल वाले ग्रुप के लिए? डायरेक्शन सेलिंग की बिल्कुल आपके लिए सर। डायरेक्शन सेलिंग मैं अपने अकाउंट पे बिल्कुल भी नहीं करता सर, आपको पता हो तो। मैं डायरेक्शन सेलिंग करता ही नहीं हूँ। अपने अकाउंट की बात करें, क्यों नहीं करता सर, उसका भी रीजन बिल्कुल क्लियर बता देता हूँ। मैं 10 लाख के साथ तो ट्रेड करूंगा नहीं सर डायरेक्शन सेलिंग में, मैं बड़ी कैपिटल इंगेज करूंगा। जब भी इंगेज करूंगा अगर मैं डायरेक्शन सेलिंग में, तो मेरा एसएल जाएगा सर 3% का, जो कि आप लोगों का भी जाता है, सबका जाता है। 3% का एसएल मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकता सर अपनी कैपिटल पे तो। और मैं 10 लाख के साथ डिप्लॉय कर भी दूं तो क्या रिटर्न कमाऊंगा सर मैं इसमें? 10 लाख के साथ डिप्लॉय करके 5% कमा भी लिया तो इसमें तो मेरा तो कुछ नहीं हो रहा सर। तो मैं क्यों कमाऊं सर, ये क्यों करूं? जब मुझे पता है बैटमैन डिप्लॉय करूंगा, बैटमैन का मैं सर 1% भी मिल गया ना, उस पर भी खुश हूं सर, आराम से मिल जाएगा। लेकिन वो 1% इस 5% से बहुत बढ़िया है सर। जो बैटमैन आपका बच्चा है ना, इसलिए आपको 1% जी उसका ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ 1%। कमल जी, ये जो हेजिंग का लॉजिक है, मतलब ये आपने मतलब अभी डिस्कवर किया है कि आप जब पहले बियर थे तभी भी ऐसे ही करते थे? सर ये पूछना चाह रहा हूँ। इतनी सारी चीजें हम देखते रहते हैं, इतना तो आइडिया लग जाता है कि कहाँ पे मतलब कितनी हेज करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेंगे। अब आप जैसे हम 3% पे लॉस को रोकते हैं सर डायरेक्शन सेलिंग में ना, 3% पे रोकते हैं, तो मैं ये 500 पॉइंट की हम हेज कर रहे हैं, ठीक है, और ओवरनाइट वाला इसके साथ में हम लगा के रखते हैं कि इसको स्लो करने के लिए। ओवरनाइट का जब हेज लेते हैं तो अपनी एसएल वाली प्रोसेस को स्लो करते हैं बेसिकली ना, उसके लिए हम
अपनी ओवरनाइट में एक हेज ले आते हैं अपनी। अगर ये 3% के लॉस की बजाय कोई इंसान आके मुझे बोलता है कि 5% का लॉस ले लूंगा मैं, तो सर हेज को फिर चेंज कर लेंगे 500 पॉइंट को। लेकिन 3% ऐसा लॉस है जो सब लोग अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट जब आता है 5, 7, 8% का प्रॉफिट आता है, तो 3% के लॉस में किसी को प्रॉब्लम नहीं है सर। इसीलिए ऐसी हैज बनाई सर। डायरेक्शन सेलिंग मैं करता भी नहीं हूं सर, मैं करना भी नहीं चाहता था, लेकिन मुझे वो पूछो दया आई मुझे, या पता नहीं क्यों आई। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास सर हम कितनी भी बात कर ले यहाँ पे, मेरी कैपिटल है सर, आपकी कैपिटल है, एक थर्ड पर्सन की कैपिटल, लेकिन नंबर ऑफ पीपल मतलब मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिनकी कैपिटल सर यहाँ पड़ी हुई है सर, 1 लाख पे है, 5 लाख पे, लोग 10 लाख पे। अब इस यही मैक्सिमम लोगों की कैपिटल है सर। इस कैपिटल से आप नॉन डायरेक्शनल कैसे करोगे? आपको करनी डायरेक्शनल पड़ेगी। नॉन डायरेक्शनल करोगे कुछ कमा नहीं पाओगे सर। नॉन डायरेक्शनल में आपको भी पता, मुझे भी पता, कितनी भी मेहनत कर लो मिलना तो 2-3% ही है सर महीने का। 10 लाख की कैपिटल पे 2% किसी ने कमा भी लिया तो क्या पूरा महीना काम कैसे करोगे सर? डायरेक्शनल में ये है कि थोड़ा रिस्क लेके स्टार्टिंग में जब तक कैपिटल नहीं बनती तो 5-7% कमाया जा सकता है सर। इसीलिए बनाई सर डायरेक्शनल सेलिंग, नहीं तो कोई आइडिया भी नहीं था मुझे तो, ओ सॉरी, कोई मेरी इंटेंशन नहीं थी सर करने की। तो अगर कल मार्केट रिकवर करेगा जी, तो अपनी ये जो डायरेक्शन सेलिंग की जो बेच रखी पोजीशन ये भी आ जाएगी प्रॉफिट में। वो तो प्रॉफिट में ही है सर, लॉस में है ही कहाँ वो। मैं हाँ उसके पोल की देख रहा था सर, आज सब लोगों ने उसमें पोल किया। सुबह जी सुन रहे हो, बहुत सारे लोग पोल कर रहे। मैंने तो प्रॉफिट बुक कराया सर, आप सब लोगों का 60 पॉइंट का, सब लोग ट्रेड होल्ड इन लॉस में क्लिक किया। दोनों को करते हैं ना सर, प्रॉफिट को भी, ट्रेड होल्ड इन लॉस को भी। क्या आप तो मेरे जैसे हो कहीं? नहीं, असल तो आपके जैसे नहीं है सर, मुझे पता है, मेरे पास स्क्रीनशॉट भेजे कुछ लोगों ने। प्रॉफिट तो बुक किया सर, 60 पॉइंट का प्रॉफिट आपका बुक हुआ है सर। उसमें पोल है सर, प्रॉफिट लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस, और नो ट्रेड एंड ट्रेड होल्डिंग लॉस सर। इस पे सबने टिक कर दिया, प्रॉफिट में एक सिंगल बंदा टिक नहीं कर रहा। मैं ऐसे कैसे हो रहा है? ऐसे कैसे हो सकता है भाई? जो बुक करे वो तो लिखो। वो तो लिखो, कोई तो लिख दो सर उसमें। मैं चाहता हूं सर उस वाले ग्रुप में जितने लोग हों, इस लॉस वाला फिगर सबका ये हट जाए, यहाँ पे कोई ना दिखाई दे मुझे सर। सब लोग अपना ऊपर नीचे जहां रहना वहां रहें, ये वाले में कम लोग हो जाए, मतलब धीरे धीरे कम होंगे, वैसे तो कम ही है उसमें, लेकिन ये फिगर 0 हो जाए तो बढ़िया हो जाएगा सर। नहीं, मेरी जैसी लापरवाही करेंगे तो फिर कम मुश्किल होंगे। वो तो सर अब, लेकिन सर आप भी नहीं करोगे, आप भी नहीं है कोई भी। अगर हम डेली बैठ कर डिस्कशन करेंगे ना सर आधा 1 घंटा, सबकी साइकोलॉजी चेंज होगी, सब सीख के जाएंगे। ऐसा नहीं सर एज वाली बात मैंने आपको बता दी और आप फॉलो करेंगे, आपसे देख के 10 लोगों ने और सीखा होगा सर ये बात, कोई बता नहीं, देता। मैंने तो मैसेज नहीं देखा ना सर। नहीं आपका वाला पॉइंट नहीं सर, ये नॉर्मल में सीखने वाली बात बता रहा हूँ, जैसे हम हेज की बात कर रहे थे। ये यस यस यस, नेकेड वाली, नेकेड वाली। हाँ, ये बात ऐसे एक दूसरे से लोग सीखते रहते हैं। आज गलती करेंगे, हो सकता है आज की सुनने के बाद कोई इंसान फिर गलती कर दे, हम फिर किसी दिन आज डिस्कशन तो- कर रहे होंगे, वो अगली बार आज नहीं तो करेगा देखो, फिर। आज तो देखो आपने कितनी मदद करी उसको बनवाने में, नहीं तो मैं तो उलझ ही गया था उसमें। क्यों? मैंने तो आपसे बहुत पहले बताया था कि मैंने ये कर रखा है। राइट सर, तो मार्केट ही वहां पहुंच गया। मार्केट तो एक मिनट थोड़ा सा संक्षेप में बताएंगे कि क्या हेजिंग था वो? नहीं सर, हेजिंग नहीं, मैंने नेकेड बेच दिया था सर 25-500। हाँ, तो फिर उसके बाद क्या किया? नहीं, अब तो फिर सर आज वो ली हैज किया उसको बिल्कुल 400 पे ही। 400 पे हेज लिया वीकली? मंथली सर। सुबह सुबह जाते ही उठते ही हैज ले लिया वो। अच्छा, ओके। मगर भाई प्रॉफिट का भाड़ में जाए, ये लॉस बचे किसी तरह। सर कल शाम को आपने नेकेड कर दिया था? कल शाम को नहीं सर, कई दिन से नेकेड कर रखा था, शाम को नहीं सर 30 रुपए का प्रीमियम सर का सेलिंग में चल रहा था, वो प्रीमियम आज 100 के ऊपर जाके लग गया सर। वो विदाउट हेज होता तो कितना बड़ा डैमेज था, और बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे सर। वो सर मैंने 30-31 तारीख को जब भी पोजीशन बढ़ाई थी, शुरू में ही मंथ में, जब वो 30-30 के हैज बेचे, 30-30 रुपए को, काफी दूर थे वो, और वो नेकेड बेच दिए। तो नेकेड बेच दिए, 2 दिन में मार्केट ऐसे नीचे आ गई को समझ मौका ही नहीं मिला। जब कल रात को जब देखा मामला तो वो तो पहुंच रहा था 60, तो ये तो दुगना हो गया। तो कमल जी को मैंने अप्रोच किया, तो कमल जी को तो पता ही था कि मैंने नेकेड बेच रहा, क्योंकि मैंने बता रखा था इनको, अगर मैंने तो नेकेड बेच दिए। ये तो कई दिन से बात कर रहे थे सर आप, कई दिन से बात कर रहे थे। तो हर सुबह मैंने उठते ही पहले उसको 25-400 का हैज लगाया।
अच्छा 30 रुपए पे खरीदा सर, 60 पे पहुंचा, 60 के ऊपर गया, 60 से भी 30 पॉइंट तो वो बच गए कम से कम। पोजीशन में एक बार एवरेज होगी और अब डबल हैजिंग पे आ गए हैं एक्स्ट्रा। हैजिंग आ गई, फिर एक कमल सर से मैंने डिस्कस करके एक और हैजिंग लगा दी वीकली। चलो सर, उसमें ये था कि सर हो सकता है ये ट्रम्प वाला कभी डिसीजन हो जाए, साला गैप डाउन ही खुल जाए कल। तो एक हैजिंग को ये तो 10-20 रुपए जाएंगे तो जाएंगे, तो एक हैजिंग सर ने फिर कहा कि लगा दो, एक और लगा दो, देखी जाएगी। डैमेज नहीं सर, उस हैजिंग में भी कोई नुकसान नहीं, कल थोड़ा सा भी ऊपर गई काम खत्म हाँ सर, सुबह काट लेंगे सर उसको, फिर सुबह काट देंगे उसको मतलब। हाँ ठीक, थोड़ा सा देख लेना मार्केट का भी, क्या पता सर क्या आया डिसीजन, क्या होगा। हाँ अभी तो रिएक्ट करेगी सर, अभी तो कैसे show रिएक्ट तो है, करेगी ये कह नहीं बात है, सकते। कैसा होगा वैसा होगा, कुछ नहीं पता मार्केट का। जी सर बिल्कुल। मार्केट तो मान लो थ्रू ऊपर जाके फिर नीचे आ जाएगा, क्या पता इसका। कुछ नहीं सर, जब मंडे को 9:15 बजे ही पता लगेगा सर। पता लगेगा, बिल्कुल ठीक बात है। ओके सर, और किसी का कोई बचा हो तो पूछ लीजिए सर, नहीं तो क्लोज कर देता हूँ सर सेशन को। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग सर, मैं एक बार वीडियो क्लोज कर रहा हूँ बस।